हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेई वर्ष का क्वेश्चन पेपर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो है एग्ज़ाम 24 फरवरी के डेट में लिया गया है। 24 फरवरी के डेट में आद्रा डिवीज़न के अंतर्गत जो है लिया गया है। आद्रा डिवीज़न जो साउथ ईस्टर्न के अंतर्गत आता है, यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है 15% कोटे के तहत। आपका एग्ज़ाम यदि 15% है या 25%, तो आप जो है ज़्यादा डिफरेंस क्वेश्चन में नहीं रहता है, दोनों का सेम ही जो है पढ़ना पड़ता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो भले मैं लेट से बनाता हूँ, लेकिन आपको अपडेट तुरंत जो है जिस दिन एग्ज़ाम होता है आप लोग जब भेजते हैं उसी दिन जो अपडेट मैं आपको डाल देता हूँ। जो टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते हैं उस टेस्ट सीरीज में डाल देता हूँ। इसका फुल्ली सॉल्यूशन के साथ जो है अपडेट करता हूँ, ताकि आपको कोई भी डिसीजन में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो पहली विद्युत ट्रेन जो है कब चली थी। ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न जो है मालूम चल सके हर डिवीज़न का, कि कौन से डिवीज़न में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत ट्रेन का अभी हाल ही में 100 वर्ष पूरा हुआ है, जो फंक्शन भी मनाया गया फरवरी में। तो यहाँ पे देखिए 3 फरवरी 1925 को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं जो इलेक्ट्रिक सेक्शन का है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1925 ईस्वी का। ये जो है सबसे पहले जो चला था कुर्ला में चला था। टर्मिनल से कुर्ला के भी 16 किलोमीटर जो है किया गया था उद्घाटन यहाँ पे। तो डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली यहाँ पे पूछा गया। सिलिकॉन बंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। यहाँ पे बंगलोर जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति जो है कहाँ पे है। तो खजुराहो का मूर्ति पूछा गया, छतरपुर मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे छतरपुर मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि बंधन एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित देशों में किस देश से जोड़ती है। तो बंधन एक्सप्रेस बांग्लादेश से जोड़ती है, तो यहाँ पे बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, ये भी जो है बांग्लादेश के बीच चलने वाली जो है ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। पाँचवें नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि धन विधेयक पास किया जा सकता है। धन विधेयक जो पास किया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। छठे नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। ये क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही अच्छा जो है पूछा गया आद्रा डिवीजन के द्वारा। अगर इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा तब आसानी से जो है कम से कम जो है 80+ नंबर ला सकता है। ठीक है, यहाँ पे धन विधेयक, यहाँ पे भारत की संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल जंतर मंतर किस शहर में स्थित है। तो जंतर मंतर आपको पता है भारत में है, और ये किस शहर में है, तो जयपुर में स्थित है जंतर मंतर, जयपुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सा है। पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर यहाँ पे तापी नदी है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और अन्य नदी है जो पश्चिम की ओर जो है बहुत सारे नदी बहते हैं, जैसे में नर्मदा हो गया, साबरमती, माही नदी, शरावती नदी, पेरियार नदी, ये सब पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है। तो जीके का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि डैश में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने रोक दिया था। असहयोग आंदोलन कब रोक दिया था, ये 1920 से शुरू हुआ था। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1922, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को स्टार्ट हुआ था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है। इसकी शुरुआत देखिए 2015 में किया गया था। कब किया गया, 2015 में इसका जो है शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है। यहाँ पे हुबली, धारवाड़, बेलगामी और बीजापुर। तो हुबली अभी हो गया है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा हुबली। ध्यान दीजिएगा, आगे टेक्निकल क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए CRS स्टैंड्स फॉर। CRS का मतलब क्या होता है, तो ये जो है आपके बोर्ड के द्वारा गलत लगाया गया, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जबकि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी यहाँ पे हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं, अभी क्लेम का भी समय बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेत GI जो है सदियों से औद्योगिक भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्पाद होता है उसी को GI टैग मिलता है, तो उत्पाद से यहाँ पे संबंधित हो जाएगा प्रोडक्ट से, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले उपग्रह का नाम
किसके नाम पे रखा गया। जो फर्स्ट जो है सैटेलाइट था आर्यभट्ट के नाम से रखा गया, तो यहाँ पे आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 19 अप्रैल 1975 को यहाँ पे सोवियत संघ द्वारा जो है कॉस्मोस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो रॉक गार्डन ये सब जीके से काफ़ी जो है क्वेश्चन ग्रुप डी वगैरह में सब क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाते हैं। रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। यहाँ पे चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। किसी नेक व्यक्ति ने बनाया था, यानी कि नेक चंद सैनी के द्वारा जो है इसे बनाया गया था 1957 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर कि भारतीय होम रूल आंदोलन डैश में आयोजित किया गया था। होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका सूत्रधार कौन कौन था, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध पैगांग झील किस राज्य में स्थित है। पैगांग झील, तो पैगांग झील लेह लद्दाख में स्थित है। यहाँ पे लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की आज़ादी से पहले कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। आज़ादी से पहले की यहाँ बात हो रही है। ऑप्शन में देखिए भिलाई, बोकारो, राउरकेला और जमशेदपुर। जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में ये जो है आज़ादी से पहले स्थापित किया गया था, जबकि भिलाई 1955 में है, बोकारो 64 में है और राउरकेला 1959 में है। तो जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली ट्रेन जो है कब चली थी। पहली ट्रेन कब चलाया गया था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी की चला था। यहाँ पे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। ये 14 डिब्बे के साथ 400 यात्री सवार करके चला था। टोटल जो है 34 किलोमीटर दूरी जो है इसने तय किया, 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आयोजित कब किया गया। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब जो है स्टार्ट किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। ठीक है। 1942 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगस्त क्रांति जो किस आंदोलन को कहा जाता है। इसी में जो है डू एंड डाई का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। डू या डाई का नारा दिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है तो पिंड का भार जो होगा वो क्या हो जाएगा। पिंड का भार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर है क्लोरोफिल में मौजूद एकमात्र धातु कौन सा है। क्लोरोफिल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ओपन एग्जाम में भी। मैग्नीशियम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में नरगिस मोहम्मदी किस देश से। तो अभी 2025 में एग्जाम हुआ और 23 का नोबेल पुरस्कार पूछ दिया गया है। तो यहाँ पे नरगिस मोहम्मदी का पूछा गया, वो किस देश के था। तो देखिए ईरान के था। वो कहाँ का था, ईरान के था। ये पत्रकार था, मानवाधिकार कार्यकर्ता था, जिसको जो है महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और मानवाधिकार स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पे पेनिसिलिन की खोज किया, तो पेनिसिलिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1928 ईस्वी में जो है पेनिसिलिन की खोज किया गया था। ये एंटीबायोटिक यानी पहला जो है एंटीबायोटिक ये जो है इलाज था जो बैक्टीरियल के संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि को डेसिबल के माध्यम से नापा जाता है, तो डेसिबल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाता है तो किया गया कार्य जो है किस में व्यक्त किया जाता है। कार्य को जो है यहाँ जूल में व्यक्त किया जाएगा। एक तरह से रीजनिंग है, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, इसमें रीजनिंग भी पूछा गया इस क्वेश्चन सेट में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया। तो इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मैरी क्यूरी और इसके जो पति है वो पियर क्यूरी है। दोनों जो है 1898 ईस्वी में एक खोज किया था रेडियम और पोलोनियम को। इसके लिए इसे जो है 1930
1903 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, ये पहला वैज्ञानिक था जो भौतिक और रसायन दोनों में जीता था। 1911 में इसे रसायन के लिए भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कि ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है। और ऑप्टिकल जो फाइबर है, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे पूर्ण आंतरिक प्रतिबंध राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे ज़्यादातर ओपन एग्जाम में। पहले सूर्य ग्रहण जो लगेगा यहाँ पे जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जब चंद्रमा, यहाँ पे सी नंबर, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तब जाके जो है सूर्य ग्रहण यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है तब जाके जो है चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे GAD का स्टैंड्स फॉर, यानी GAD का मतलब क्या होता है। GAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। GAD का 1 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कि कंक्रीट का सलम परीक्षण इसकी डैश की माप है, यानी किसकी माप है, तो यहाँ पे वर्केबिलिटी का माप है। तो वर्केबिलिटी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कि रॉकर और रोलर पिनियन जो है पिनियन बेयरिंग का उपयोग आमतौर पर डैश पुलों के लिए किया जाता है। तो ओपन वेब गर्डर ब्रिज के लिए किया जाता है। यहाँ पे B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय बीतने के साथ कंक्रीट की ताकत जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि वेल फाउंडेशन आर जनरली यूज्ड फॉर डैश ब्रिज। जो वेल फाउंडेशन है जनरली किस ब्रिज में जो है प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो B होगा मेजर ब्रिज, या जो है C होगा इम्पोर्टेंट ब्रिज, यानी कि B और C दोनों हो जाएगा। D नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि DPT का पूर्ण रूप क्या है। तो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। ये जो है दरार का जो माइक्रो दरार होता है, छोटी छोटी दरार, उसको पता लगाने के लिए किया जाता है इस टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 37 नंबर, किसी एबैटमेंट या रिटेनिंग दीवार में रोए के छेद का कारण बन सकता है। कौन सा कारण बन सकता है, तो झुकना या फूलना, लीनिंग या बल्गिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लीनिंग या बल्गिंग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कंक्रीट मटेरियल्स, यहाँ पे सबसे आम जो है निर्माण सामग्री क्या है। तो स्टील, पत्थर, कंक्रीट। यहाँ पे कंक्रीट जो है आपका मोस्ट कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया किसी अस्थायी ढांचे को जोड़ने और बदलने के लिए डैश की लिखित मंजूरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर किसकी लिखित मंजूरी की आवश्यकता हो जाएगी, तो यहाँ पे एडियन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा A नंबर एडियन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका वर्क्स मैनुअल का क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हुआ, जो पैराग्राफ 821 में पढ़ने के लिए मिलेगा आपको वर्क्स मैनुअल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि बाथरूम का फर्श पानी के आउटलेट की ओर न्यूनतम डैश ढलान वाला होना चाहिए। यहाँ पे आपका वर्क्स मैनुअल का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ये भी आपको पैराग्राफ 203 में पढ़ने के लिए मैनुअल में मिलेगा, जहाँ पे 1/60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ हाई लेवल प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ हाई लेवल प्लेटफॉर्म का पूछा गया है। ये आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में भी मिल जाएगा। यदि वर्क्स मैनुअल में ढूंढेंगे तो वो भी आपको 411 मिल जाएगा जो प्लेटफॉर्म से संबंधित है। यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर 760 mm एबव रेल लेवल, 840 mm एबव इन केस ऑफ सबर्बन स्टेशन एंड स्टेशन इन कटिंग। ठीक है, ये आपका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 42 नंबर, यदि जो है कमरे का आयाम 4 मीटर × 6 मीटर और छत की ऊंचाई 3 मीटर है तो दीवार का सफ़ेद धुलाई क्षेत्र क्या होगा। ये फॉर्मूला सहित मैं आपको जो सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज में डाल दिया हूँ। जब इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे 2 × LH प्लस 2 × W प्लस हाइट का यूज करेंगे, ये बन जाएगा। तो आपको जो 60 स्क्वायर मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, छत के आकार यदि 36 मीटर × 12 मीटर को कवर करने के लिए बिटुमिन फेल्ट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। ये भी फॉर्मूला पे बन जाता है, लंबाई × चौड़ाई वाला जब फॉर्मूला यूज करेंगे और 10% जब अतिरिक्त यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको उत्तर जो है मिलेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
432 यहाँ पे स्क्वायर मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रेड के कंक्रीट से उच्च शक्ति प्राप्त होता है। उच्च शक्ति प्राप्त होता है यानी कि जो हाई स्ट्रेंथ होता है वो आपका M25 हो जाएगा, राइट आंसर M25 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कलवर्ट क्या है, व्हाट इज कलवर्ट। कलवर्ट क्या है, देखिए एक स्मॉल ब्रिज कलवर्ट होता है, एक छोटा पुल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, किसी भी ओवरहेड टैंक में निर्धारित इनलेट पाइप का स्थान जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे नीचे, बगल में या सबसे ऊपर। तो देखिए एट द टॉप पे होता है, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पानी का कीटाणु शोधन किया जाता है। तो पानी का जो कीटाणु शोधन होता है वो किस लिए किया जाता है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। तो किल द बैक्टीरिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किल द बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है कि कंक्रीटिंग के दौरान वाइब्रेटर का उपयोग करने का कारण जो है क्या है। तो कंक्रीट को संकुचित करना होता है, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैस्टिक फ्लोरिंग कहाँ की जाती है। जो मैस्टिक फ्लोरिंग होता है वो कहाँ किया जाता है। ठीक है, देखिए सड़कों के ऊपर किया जाता है, वर्कशॉप के फर्श के ऊपर किया जाता है, प्लेटफॉर्म की सतह पर किया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लिंथ लेवल हमेशा होना चाहिए। प्लिंथ लेवल हमेशा जो है मूल जमीनी स्तर से ऊपर होना चाहिए, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है भवन की जो नमी, पानी का प्रवेश और कीड़ों से जो है इसे बचाया जा सकता है, इसलिए हमेशा मूल जमीन स्तर से ऊपर होना चाहिए। 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि आमतौर पर लिंटेल स्तर पर रखा जाना चाहिए, यानी कि कितने ऊपर रखा जाना चाहिए। तो फर्श स्तर से देखिए 2.1 मीटर जो है आमतौर पे रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपीसी, व्हाट इज ओपीसी। ओपीसी क्या है, तो ओपीसी का एक तरह से यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है कि ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कंक्रीट की क्योरिंग किसके द्वारा की जा सकती है। तालाब बनाने की विधि, जल छिड़काव विधि, या उपचार, या इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि मचान एक प्रकार का होता है। मचान, बीम या स्लैब, इनमें से क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेजिंग, यानी कि मचान ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि पुलों पर खतरे का स्तर कहाँ चित्रित किया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे कि ब्रिज पर दो आपको निशान मिलेगा, एक तो HFL मिलेगा, HFL जो वाइट कलर का मिलेगा, दूसरा DL मार्क मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा, HFL के ऊपर मिलेगा, जिसको हम लोग डेंजर लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि पुलों पर खतरे का स्तर कहाँ चित्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन अप स्ट्रीम साइड ऑफ ब्रिज पे चित्रित किया जाता है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि HFL का क्या मतलब होता है। HFL का फुल फॉर्म पूछा गया, तो हाई फ्लड लेवल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हाई फ्लड लेवल, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल लाइन में तटबंध की जो चौड़ाई होगी कितना होगा एम्बैंकमेंट की। तो आपको ये वो आपका IRPWM में जो है इसका डिटेल पढ़ने के लिए आसानी से मिल जाएगा पीवे मैनुअल में। तो सिंगल में कितना होता है 7850 होता है, यदि डबल रहता, डबल लाइन रहता तो आपका 13160 हो जाता। तो दोनों याद रखिए, सिंगल में कितना 7850 हो जाता और डबल में 13160 हो जाता। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है कि कंक्रीटिंग में W/C अनुपात का क्या मतलब है। W/C अनुपात का देखिए रेशियो ऑफ वाटर एंड सीमेंट का होता है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पानी और सीमेंट का अनुपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्राइमर जो है कब लगाया जाता है। तो प्राइमर देखिए बिफोर पेंटिंग से पहले लगाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बिफोर पेंटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, यहाँ पे पेंटिंग के अंतिम कोट से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हमें आमतौर पर ट्रैक के किनारे नाली का निर्माण जो है कहाँ पे करना चाहिए आमतौर पे। तो इन कटिंग में ही किया जाता है, तो इन कटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो में 60 क्वेश्चन करेंगे, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो जो बचा हुआ क्वेश्चन 50 है मैं इसमें डिटेल कर दूंगा, क्योंकि अब जो है ज़्यादातर क्वेश्चन टेक्निकल ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि शुरू में ज़्यादातर जो है GK पूछे गए। तो बेटर तैयारी के लिए चांद स्टडी ऐप पर जो है वर्ष का टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे फुल डिटेल के साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करने के लिए मिलेगा। धन्यवाद।